बांग्लादेश में चारों तरफ अराजकता यहाँ पर फैली हुई है। कट्टरपंथी जल्लादों ने आतंक मचा रखा है। आलम यह है कि 1971 की आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों पर भी यहाँ अत्याचार किया जा रहा है। ये है बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल हई कानू। इन्होंने 1971 की आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, लेकिन अफसोस आज इन्हें सम्मानित करने की बजाय जूते की माला पहनाकर अपमानित किया गया। अत्याचारियों ने इन्हें जबरन जूते की माला पहनाई और घर से बाहर खींच लाए। कानू कोमिला के चौड़ा ग्राम उपजिला में एक प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आज उन्हें चप्पल जूते की माला पहनाकर भीड़ के सामने अपमानित किया गया। यूनुस के शासन में 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों का बुरा हाल है। यूनुस के लोग चुन चुन कर मुक्ति संग्राम के नायकों को अगवा कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं, लेकिन तानाशाह यूनुस को कुछ नजर नहीं आ रहा। ये शर्मनाक करतूत न केवल एक व्यक्ति पर हमला है, बल्कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता के मूल्यों और मुक्ति संग्राम के नायकों के सम्मान पर गहरी चोट है। आज जिस रास्ते पर बांग्लादेश है, कभी पाकिस्तान भी उसी राह पर था। नतीजतन इतने जख्म मिले कि न सेना सुरक्षित बची और न ही सरकार। अब टीटीपी के हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने बड़ा पलटवार किया है। सेना ने बम गिराकर टीटीपी के कमांडर समेत 11 आतंकियों को मार गिराया है। यानी आतंकवादी की नर्सरी रहे पाकिस्तान में अब दहशत की पौध पाकिस्तान को ही तबाह करने लगी और टीटीपी जैसे संगठनों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, तो शहबाज की सेना को मजबूरी में अपनी ही सीमा में बमबारी करनी पड़ गई। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान में कई हमले हुए, जिसमें सेना के जवानों समेत आम लोग भी मारे गए। इसी का बदला लेने के लिए सुरक्षा बलों ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 2 अभियान चलाए। पहला ऑपरेशन तिरहा घाट, जिसमें 10 आतंकी मारे गए, तो दूसरा ऑपरेशन लक्की मरवत जिले में चलाया गया, जहां पाकिस्तान सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। ये कार्रवाई 16 सैनिकों की मौत का बदला था, जिसे टीटीपी ने कुछ दिन पहले अंजाम दिया था। दरअसल आतंकवादियों का एक समूह पीर मेला के रास्ते तिरहा घाटी से आगे बढ़ रहा था, तभी सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया। इस इलाके में हुई गोलीबारी में 10 आतंकवादी मारे गए, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। मरने वालों में आतंकवादियों का एक कमांडर भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ सेना ने टीटीपी आतंकियों के एक ठिकाने को बम से उड़ा दिया। दरअसल पाकिस्तान के लिए टीटीपी एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। अलग अलग वक्त पर हमले कर इस आतंकी गुट ने सैकड़ों लोगों की जान ली है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कभी पाकिस्तान सरकार ही इस तरह के आतंकी संगठनों का खाद पानी देती थी, आज वही आतंकी गुट पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बन गए हैं। दरअसल नवंबर 2022 में तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान ने सरकार के साथ कई महीनों से जारी संघर्ष विराम को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके बाद से आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान में इस्लामी शासन लाना था। इसके लिए टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। टीटीपी पाकिस्तान में कई सारे खतरनाक हमलों की जिम्मेदारी भी ले चुका है। इसके साथ साथ 21 दिसंबर 2024 को यानी 2 दिन पहले टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में सेना पर हमला बोल दिया। इस हमले में 16 सैनिकों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। जनवरी 2022 की अगर हम बात करें तो टीटीपी के एक आत्मघाती हमलावर ने पेशावर की एक मस्जिद में खुद को बम से उड़ा लिया था। इस हमले में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पुलिस वाले थे। 2014 में टीटीपी ने पेशावर के एक आर्मी स्कूल में गोलीबारी की थी। इस हमले में कम से कम 150 लोग मारे गए थे। वहीं 2012 की अगर बात करें तो टीटीपी ने मलाला यूसुफजई पर भी हमला किया था और ये वो पूरा डेटा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए अब ये मामला और बढ़ते जा रहा है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर मुस्लिम मोहल्ला बोम बम भोले की जय कार्य से यहां पर गूंज रहा है। सनातन के प्रमाण की खोज के दौरान जो प्राचीन शिव मंदिर मिला था, अब वहां पर शुद्धिकरण और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें देखिए। ये पुराना शिव मंदिर मुस्लिम आबादी के बीच जर्जर हालत में मिला था, जिसे संरक्षित और शुद्धिकरण के लिए हवन और यज्ञ करवाया गया। जिसके बाद यहाँ शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भारी संख्या में सनातनी प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने पहुँच रहे हैं, जो 54 साल पुराना बताया जा रहा है। मुस्लिम मोहल्ले में मंदिर के अंदर पूजा हो रही थी, तो मंदिर के बाहर सुरक्षा में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। इसके साथ ही पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मंदिर में फिलहाल पूजा पाठ हो रही है, लेकिन हवन और यज्ञ से ठीक पहले की जो तस्वीर है, वो किसी भी शिव भक्त को नागवार नहीं गुजरने वाला। मंदिर
मंदिर की स्थापना 1970 में हुई थी और ये प्राचीन शिव मंदिर है और इस समय ये खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना नहीं की जाती है। पहले ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर जब से मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसके बाद से हिंदू यहाँ से पलायन कर गए। अब मुजफ्फरनगर के इस मंदिर में हर हर महादेव के उद्घोष हो रहे हैं और मंदिर में पूजा शुरू हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट ने राम मंदिर के मुख्य पुजारी यानी कि सत्येंद्र दास को कार्य मुक्ति का निवेदन किया है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास लगातार 34 साल से रामलला की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसीलिए ट्रस्ट ने उनसे कार्य मुक्ति का निवेदन किया है। आशा है कि जल्दी राम मंदिर को एक नया मुख्य पुजारी मिल सकता है। तबीयत हमारी जरूर खराब है और परेशानियां भी हैं, चलने फिरने में परेशानी है। उसके बाद भी ट्रस्ट ने कहा जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पैसे जो मिल रहेंगे आप खाता में जाता रहेगा और आपके आने जाने की क्षमता हो जाने की तो आप आने जाने में कोई रोक नहीं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को आजीवन वेतन देता रहेगा। ये फैसला 25 नवंबर को हुई राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में लिया गया। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर आंदोलन के साक्षी रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास ने टेंट में रामलला की 28 साल तक पूजा की जिम्मेदारी संभाली और रामलला की भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी अपनी आंखों से देखी, लेकिन अब उनकी उम्र 87 साल हो गई है, सेहत भी ठीक नहीं रहती। ऐसे में ट्रस्ट ने उनसे कार्य से मुक्ति का निवेदन किया है।